मौसम बिल्कुल बदल चुका है और मैं बिल्कुल बेकरार थी कि अपने गार्डन में विंटर सीज़न के लिए बहुत सारे प्लांट्स लगाऊँ। प्लांटर तैयार करके रखा था, पर ये देख रहे हैं क्या परिस्थिति मेरी हो गई है जिसकी वज़ह से मैं स्टक हो गई हूँ। मुझे समझ ही भी नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? क्योंकि खुद अपने हाथ से काम करने की मुझे आदत है। अपने प्लांट्स की आज तक इतने सालों में मैंने किसी का हाथ नहीं लगने दिया है। लेकिन अब मुझे मजबूरी ऐसी लग रही है कि मुझे किसी और से काम करवाना होगा। मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी छोटी-सी प्यारी-सी बगिया में। मैं चेहरा दिखाने लायक नहीं रह गई हूँ क्योंकि इतनी बुरी स्थिति हो गई है मेरे चेहरे की, मेरे बाल की। तो मैंने कहा ये दिखा देती हूँ आप सबको, आप ये देखिए। तो जल्दी ठीक हो जाऊँगी, अभी तो 20 दिन 20 डेज़ हो गया है ये बैंडेज लगे हुए। 20 डेज़ और 8th को डॉक्टर ने कहा है आकर के दिखाने के लिए, उसके बाद फाइनल वो बताएँगे, तो थोड़ा शायद मैं हाथ को मूव कर पाऊँगी। तो चलिए इतनी देर में हम अभी मेरे गार्डन की स्थिति क्या है, जो मैंने कटिंग वगैरह लगाई थी उसकी स्थिति क्या है, आपके साथ मिलकर हम देखते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं साथ-साथ देखते हैं कटिंग से लगाए हुए प्लांट्स की और अभी गार्डन की स्थिति क्या हो रही है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस कोलियस के प्लांट से। बस 2 डेढ़ इंच 2-2 इंच का एक कटिंग में लेकर के आई थी और आप सबके सामने मैंने लगाया था। अब देखिए कि अच्छा सा ये पौधा बढ़ने लगा है। बाकी सारे प्लांट्स जो पौधे बढ़ रहे हैं, कुछ फ्रूटिंग कर रहे हैं, कुछ ये देखिए मिर्ची, हरी मिर्च लगाई थी कितने अच्छे से इसमें और हार्वेस्ट भी कर चुके हैं। रोज़ सब्जी उब्जी बनाने के लिए बौदी जो है वो यहाँ से तोड़ के ले जाती हैं। ये नींबू का पौधा है, इसमें अभी नींबू नहीं आए हैं, फूल आए थे। बाकी सारे फूल वाले जैसे ये बोट लिली का प्लांट है, इसमें देखिए कितने अच्छे से फूल खिल रहे हैं। इस प्लांट को अगर आप हैंगिंग में लगाएं ना तो और भी खूबसूरत ये लगता है। लाइन से कंटिन्यूसली लगा करके इसे रखें हैंगिंग में या फिर इस तरह के पॉट्स में, वर्टिकल गार्डन में। ऊपर जो इस तरफ में मैंने सारी कटिंग लगाई थी, इसमें कुछ में तो अब बीज होने लगे हैं क्योंकि डोरमेंसी वाला टाइम है, बट कुछ प्लांट जो है बहुत अच्छे हरे भरे हो रहे हैं, खूबसूरत हो रहे हैं। तो जब हम गार्डन को सजाने लगते हैं ना तो उसमें एक तरह के प्लांट्स को एक साथ अगर रखें तो बहुत अच्छा लगता है। अभी इसमें भी फूल आ रहे हैं। मैं अचानक मेरे इस हाथ में जो चोट लग गई उसकी वजह से जितना सब कुछ करना था मुझे, मैं कुछ भी कर नहीं पाई हूँ। प्लांटर तो तैयार कर लिया था पर जो है अभी मैं उसे ही दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को बुला के काम करवाती हूँ तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है। पर क्या करें, अभी तो मुझे बुला के करवाना ही पड़ेगा। जो प्लांटर मैंने चेंज किए थे पिछले दिनों आपने देखा था, तो उसकी वजह से कुछ प्लांट जो हैं स्ट्रेस पे हैं और अभी भी ये बोगनविला वगैरह का प्लांट जो है स्ट्रेस में है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ कुछ गिर रहा होता है वहीं से नई चीज़ें निकलती भी हैं। तो कुछ जो अभी ये विंका के प्लांट्स हैं इसमें अच्छे फूल आ रहे हैं और कुछ में बीज भी निकल रहे हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं टर्टल वाइन में बहुत अच्छे से बीज निकल रहा है और ये देखिए नई दुनिया भी बस रही है। ये केले का जो पौधा है इसमें नए नए पत्तियां निकल रही हैं। तो कहते हैं कि जहाँ कुछ मिट रहा होता है वहीं कुछ सिमट रहा होता है, कुछ नई ज़िंदगी जो है सांस ले रही होती है। बाकी जो प्लांट्स है ये देखिए एनुअल बर्बीना का प्लांट है, अभी मैंने इसे लगाया नहीं है। कुछ प्लांट्स तो आप एक बार अगर लगा देते हैं ना अपने गार्डन में तो वो बरसों बरस जैसे ही सीज़न आता है फिर से वो अंकुरित हो जाता है, उसमें प्लांट्स में जान आ जाती है। कुछ चीज़ें तो मैंने लगाई थी, रखी थी, सही ढंग से रख दिया था पर चोट लगने से पहले ही। लेकिन कुछ चीज़ें जो बेतरतीब ढंग से रखी गई थी उसे रख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हाथ से मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा हमारे गार्डनर मित्रों को बता दूं कि इतनी ज़्यादा चोट नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा गार्डन का वर्क करते हुए मुझे हल्की सी चोट लग गई और मैंने उस टाइम में खुद आप सबसे कहा था कि गमले उमले ज़्यादा ना उठाइएगा। ये जो सीढ़ी आपको दिख रही है ना, इसी सीढ़ी को लगवाते वक्त ही मुझे थोड़ी सी चोट लग गई, हाथ मेरा खिंच गया हड्डी और शोल्डर में मुझे पहले ही फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा सा टाइटली खिंच गया जिसकी वजह से उसमें क्रैक आ गया है। तो ठीक हो जाएगा, अभी तो 20 दिन हो ही गए हैं।
बाकी के सारे प्लांट्स हैं, इनमें अब खाद डालने की मैंने तैयारी की थी। कुछ प्लांट्स में मैंने खाद डाल दिया था और कुछ में अभी रह गया था, तो देखती हूँ किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि बोरियाँ खींचनी है, लानी है। और ये देखिए मेरा सहजन का जो ये पौधा मैंने लगाया था अच्छी तरीके से ये बढ़ रहा है। कुछ प्लांट जो हैं थोड़े से डोरमेंसी में भी जाने वाले हैं, तो कुछ की पत्तियाँ पीली, कुछ पौधे उदास दिख रहे हैं। ये मीठे नीम का प्लांट है, आप देखिए बहुत अच्छे से ये चल रहा है। और ये सारी जो है प्लांट्स मैंने कटिंग की थी और इसमें देखिए कितने खूबसूरत इसमें फूल खिल रहे हैं। हालांकि अभी सुबह सुबह का वक्त ही है, मैं सुबह ही शूट कर रही हूँ इसे, लेकिन ये जो चंपा के प्लांट थे ये तो डोरमेंसी में जाएंगे ही और थोड़ा सा स्ट्रेस में भी हैं। जब अभी मैंने इसके प्लांटर को चेंज किया था, तो दोनों ही स्थितियाँ इसके साथ हैं, वो अपने आप को संभाल लेगा और जैसे ही फिर बाहर के दिन आएंगे ना तो इसमें पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और ये देखिए कि सारे अडेनियम के जो प्लांट थे वो सब मैंने अभी यहाँ रखा था। कितनी सारी प्लानिंग मैंने की थी कि सबके प्लांटर को एक जैसा लगाऊंगी, चेंज करूंगी, पर अब जो परिस्थिति हो रही है इसे तो अभी झेलना है, इसके साथ साथ ही चलना है। थोड़े दिन की बात है, सारे प्लांट्स अगर मैं नहीं लगा पाऊंगी तो मैं किसी न किसी को बुला के ज़रूर इसे लगवाऊंगी और जो विंटर के प्लांट्स हैं वो लगवाऊंगी, तभी अब आप सबके सामने मैं फिर से आऊंगी। और शुरू में मैंने अपना चेहरा इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि वाकई में आप सबको पता ही है कि मेरी एज है वो 60 ईयर्स है, 60 प्लस हो गई हूँ मैं। और तो जो बाल वगैरह मैं डाई करती हूँ तो चेहरे की हालत ना बहुत ही ख़राब थी, इसलिए तो मैंने कहा आप सबको आदत है एक हंसता खिलखिलाता चेहरा, उदास सा चेहरा देख के आप सब भी उदास हो जाएंगे, मेरे मित्र जो हैं आप सब। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है, आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी ही एक अच्छे टॉपिक पे फिर वीडियो बना के आपसे मिलती हूँ, तब तक आप गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, टेक केयर।